दोस्तों, अगर आप अभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और आपका सपना चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए बनने का है, लेकिन आप नहीं जानते सीए बनने के लिए पूरी प्रक्रिया क्या है और सीए बनने के लिए कौन-कौन सी किस प्रकार की पढ़ाई करनी पड़ती है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपको पास करना होगा। सो आज की इस वीडियो में मैं सीए बनने की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए क्या होता है, क्या कार्य करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने, सीए बनने के लिए क्या-क्या करना होगा, सीए कहाँ से करें, सीए करने के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना होगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सीए की पढ़ाई कितने चरणों में पूरी होती है, सीए की पढ़ाई कितने समय में पूरी होगी, सीए की पढ़ाई के दौरान कितना स्टाइपेंड आपको मिलेगा और सीए के लिए आयु सीमा, सीए करने के लिए कितनी फीस यहाँ पर लगती है, सीए करने के बाद जॉब कहाँ मिलेगी और सीए करने के बाद सैलरी कितनी यहाँ पर आपको मिलेगी। यदि आप सीए बनने के बारे में पूरी जानकारी चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले जो है, जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का जो प्रोस्पेक्टस है 2023 का, उसके अनुसार हम यहाँ पर जो है आपको जानकारी देने वाले हैं। सो सीए आप कहाँ से कर सकते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल एकमात्र संस्थान यहाँ पर है जो कि ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी संस्था है जिसके यहाँ पे आप जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ से कर सकते हैं, राइट। तो सीए करने के लिए रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ करना कराना होगा? तो बोर्ड ऑफ स्टडीज जो है यानी कि ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में जो है आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा कि जिस भी एग्जाम के लिए, राइट। सीए क्या होता है? तो सीए की फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको बोला जाता है। अच्छा, इस कोर्स में क्या सिखाया जाता है? यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हिसाब किताब के बारे में आपको सिखाया जाएगा, बिजनेस अकाउंटिंग, टैक्सेशन जो कि जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी है और अन्य जो कॉरपोरेट टैक्स हैं उनके बारे में जो है यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। बैंकिंग, क्रेडिट एनालिसिस, फाइनेंशियल जो मैटर्स है या कोई भी जैसे कि यहाँ पर बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो आपको यहाँ पर सिखाए जाते हैं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कार्य करता है? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर काम करता है, एज ए ऑडिटर काम करता है, टैक्स कंसल्टेंट की तरह भी कार्य करता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस एडवाइजर की भी तरह काम करता है और जो भी टैक्स रिलेटेड जो कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनको रिजॉल्व करता है। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स की बिजनेस एडवाइस भी जो है गाइड यहाँ पर जो है अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर करता है, राइट। और टैक्स रिलेटेड तो आप समझ ही रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स आप फाइल करते हैं, जीएसटी रिलेटेड फाइल और डिफरेंट टाइप्स के जो रिटर्न है वो फाइल करना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प यहाँ पर ली जाती है, यानी कि इसकी जॉब काफ़ी अट्रैक्टिव है, राइट। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें सीए की पढ़ाई कितने चरणों में होती है, स्टेप टू कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपका सीए फाउंडेशन होता है। यानी कि प्रथम जो सीढ़ी है सीए बनने के लिए, आपको सीए फाउंडेशन जो है इसमें अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा, एग्जाम क्लियर करने होंगे। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो सीए इंटरमीडिएट होता है, राइट। तो सीए इंटरमीडिएट में आपको, जब आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद सीए इंटरमीडिएट में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसके भी एग्जाम जब आप क्लियर करेंगे तो उसके बाद आप पीटी यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसको आर्टिकलशिप भी बोला जाता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पर जो है आप जाएंगे और उसके बाद जो है आप सीए फाइनल के जो एग्जाम है वो आप यहाँ पर देंगे एंड उसके बाद एग्जाम फाइनल होने के बाद आप अपने आप को ICAI मेंबर के रूप में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने शहर, सिटी या गांव जहाँ पे आप रहते हैं उसका नाम कमेंट में जरूर लिखें और साथ ही साथ बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, आप हमारा फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर, इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो प्रकार से दो रास्ते हैं। एक तो अगर आप सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए जो है 12वीं कक्षा अगर आप अपीयरिंग है, 10+2 आप अभी एग्जाम देने वाले हैं तो आप जो है सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। लेकिन रजिस्ट्रेशन 10th क्लास पास करते ही आपको कराना होगा सीए फाउंडेशन के लिए। दूसरा डायरेक्ट एंट्री रूट है जिसमें ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री के बाद आप सीए फाउंडेशन ना करके डायरेक्ट सीए इंटरमीडिएट में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, राइट। यानी कि इससे समझ में क्या आया कि यहाँ पर सीए बनने के लिए दो प्रकार से जो है रूट है, दो रास्ते हैं। एक तो 12वीं कक्षा जब आप अपीयर होते हैं, 12वीं कक्षा के एग्जाम आप देने वाले होते हैं, तब यहाँ पर जो है आप फाउंडेशन रूट के माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन या एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा डायरेक्ट एंट्री है। डायरेक्ट एंट्री किसके लिए? जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर ली है या मास्टर डिग्री कर ली है वो भी यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री रूट के माध्यम से जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। अब इनमें अंतर क्या है? अंतर इतना सा है कि जो सीए फाउंडेशन है वो पहले स्टेप है,
दूसरा डायरेक्ट एंट्री क्या है कि उसमें सीए फाउंडेशन कोर्स आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इंटरमीडिएट जो सेकंड स्टेप है उसमें आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब एक और यहाँ पे जो है आगे जो है एलिजिबिलिटी हम देखेंगे, राइट। उससे पहले जो फीस लगती है, देखिए सीए फाउंडेशन के लिए जो फीस है वो आपकी फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन फी 9,000 रुपये है और मेंबर्स जर्नल के लिए 400 रुपये है, ठीक है। अब कोई कैंडिडेट यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख नॉर्थ ईस्ट स्टेट से है तो 75% कंसेशन उसको दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन फीस में, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर वो रजिस्टर्ड करते हैं सितंबर, ये कंसेशन जो था वो यहाँ पर आपका 1 अप्रैल 2022 से मार्च 31 2025 तक जो है ये कंसेशन एप्लीकेबल रहेगा। यानी कि उनके लिए जो है यहाँ पर 75% का रिलैक्सेशन फीस में मिलेगा, जो JNK से है, लद्दाख या फिर ईस्ट जो स्टेट है, राइट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है। अब जो इंटरमीडिएट लेवल है उसके लिए जो फीस है रजिस्ट्रेशन फी 15,000 रुपये है, स्टूडेंट एक्टिविटी फीस 2,000 रुपये है, आर्टिकलशिप असिस्टेंट के लिए 1,000 रुपये, टोटल 18,000 रुपये फीस है। यहाँ पे भी 75% रिलैक्सेशन है, छूट प्रदान की जा रही है जो JNK एंड नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है और अंडमान निकोबार के लिए, राइट। रजिस्ट्रेशन फी अगर हम फाइनल फेज की बात करें जो कि CA फाइनल होता है उसके लिए 22,000 रुपये टोटल आपके यहाँ पर लगने वाले हैं, राइट। 75% वही यहाँ पर जो है एग्जेम्पशन यानी कि रिलैक्सेशन छूट प्रदान की जाएगी, राइट। नाउ फाउंडेशन रूट की बात कर लेते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर फाउंडेशन के लिए जो है आपको जैसे ही आप 10वीं कक्षा पास करते हैं आपको यहाँ पर रजिस्टर आपको फाउंडेशन रूट के लिए कराना होगा। अगर आप 10+2 के बाद आपने फाउंडेशन के एग्ज़ाम देना चाहते हो तो 10th पास करते ही आपको यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है ICAI वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा 10वीं कक्षा पास करने के बाद। उसके बाद जब 4 महीने तक आप जो है स्टडी पीरियड कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जून या दिसंबर में आपको यहाँ पर एग्ज़ाम आप देना होगा। किसका देना होगा? CA फाउंडेशन का, राइट। और 10+2 का जो एग्जाम है वो तो आपको देना ही होगा, यानी कि 10+2 पास करने के साथ साथ आप फाउंडेशन जो एग्जाम वो भी यहाँ पर आप पास करेंगे, राइट। तो ये है एलिजिबिलिटी, यानी कि 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा जब आप होंगे तब आप एग्जाम दे सकते हैं CA फाउंडेशन के। नाउ दूसरा डायरेक्ट एंट्री रूट के एलिजिबिलिटी की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है तो 55% अंकों के साथ जो है आपकी डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने BA किया है, BSc किया है या कॉमर्स को छोड़ के किसी अदर सब्जेक्ट में ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री प्राप्त की है तो 60% अंकों के साथ आपकी डिग्री होनी चाहिए। या आपने इंटरमीडिएट लेवल आपने पास किया है पोस्ट अकाउंटेंट या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का, तब भी आप यहाँ पर डायरेक्ट इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। और या अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं इन लास्ट ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तब भी आप एलिजिबल होते हैं डायरेक्ट एंट्री के लिए। जो यहाँ पे जो CA इंटरमीडिएट लेवल होता है उसको IPCC यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स भी इसको जाना जाता है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, राइट। एज लिमिट देखिए कोई निश्चित आयु सीमा यहाँ पर नहीं रखी जाती है, जब आप क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लेते हैं तो यहाँ पर आप एलिजिबल होते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो फाउंडेशन लेवल पे जो पेपर्स होते हैं, जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 पेपर होते हैं, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे जो है हर एक एग्जाम पेपर में आपको 40% और टोटल यहाँ पर फाउंडेशन लेवल पे 50% अंक आपको यहाँ पर प्राप्त करने होते हैं, राइट। तभी आपका जो है यहाँ पर आपका ये क्वालिफाई माना जाएगा। उसके बाद ये एग्जाम पैटर्न हमने डिस्कस किया। नाउ अगर आप 12वीं कक्षा के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है एकदम क्लैरिटी के साथ समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा फाउंडेशन कोर्स के लिए 10वीं कक्षा जैसे ही आप पास कर लेते हैं। उसके बाद आप जून या जब आप 4 महीने का स्टडी पीरियड आप कंप्लीट कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद जून या दिसंबर में आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। जब आप आफ्टर अपियरिंग इन क्लास 12th एग्जाम, यानी कि जब आप क्लास 12th एग्जाम दे देते हैं उसके बाद जो है यहाँ पर आप जून या दिसंबर में जो है आप CA फाउंडेशन के लिए जो है एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद CA फाउंडेशन जो है यहाँ पे क्लास 12th और CA फाउंडेशन एग्ज़ाम आपको पास करना होगा। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करना होगा इंटरमीडिएट कोर्स के लिए। इंटरमीडिएट कोर्स के रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे आपको 8 महीने का स्टडी पीरियड जो है यहाँ पर करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको पास करना होगा दोनों जो ग्रुप है इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के, ठीक है, वो ग्रुप हम समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक जब आप यहाँ पे बोथ जो ग्रुप है एग्ज़ाम के इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के, तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल जिसको ICITSS बोलते हैं उसको आपको कंप्लीट करना होगा।
यानी कि इंटरमीडिएट एग्जाम के बाद आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले ICITSS आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद 2 साल की आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग CA आर्टिकलशिप के लिए जाना है। उसके बाद आपको रजिस्टर करना होगा CA फाइनल एग्जाम के लिए साथ के साथ, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट एंड क्वालिफाइड सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल आपको करना होगा और पीटी कंप्लीट हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीटी यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक एडवांस ICITSS कोर्स भी कंप्लीट करना होगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल एग्जाम में आपको जो है यहाँ पर अपियर होना होगा। जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं उसके 6 महीने के बाद आप फाइनल एग्जाम दे सकते हैं, राइट। नाउ जब आप फाइनल एग्जाम पास कर लेंगे उसके बाद आप बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट का सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ आपको दोनों ग्रुप फाइनल एग्जाम के पास करने होंगे। उसके बाद आपको जैसे ही पास कर लेते हैं तो आपको ICAI मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। नाउ आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। तो ये 12वीं कक्षा पास करने के बाद पूरा प्रोसेस रहेगा। नाउ इंटरमीडिएट लेवल पे 2 ग्रुप रहते हैं जिनमें आप अपने सामने देख रहे हैं ये पेपर रहते हैं। हर पेपर में आपको 40% और टोटल आपको 50% एग्रीगेट अंक प्राप्त करने हैं, राइट। नाउ अगर हम यहाँ पे CA फाइनल की बात करें तो उससे पहले हम यहाँ पर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट आपको इंटरमीडिएट कोर्स में जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और बाकी जो मैंने आपको बताया सेम जो है यहाँ पर आपका ये रहने वाला है, राइट। सेम प्रोसेस रहेगा। फाइनल लेवल में भी 2 ग्रुप होते हैं जो आप देख सकते हैं। पहले ग्रुप में 3 पेपर है और दूसरे ग्रुप में भी यहाँ पर 3 पेपर है, राइट। 50% और 40% वो क्राइटेरिया यहाँ पर भी रहता है, यानी कि 40% हर एक पेपर में और 50% एग्रीगेट आपका होना चाहिए, ठीक है। तो CA की पढ़ाई कितने समय में पूरी होगी? तो लगभग अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप 4 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही टफ एग्जाम होता है। तो आपको यहाँ पर नॉर्मली 5 से 6 साल सभी एग्जाम को पास करने में लग जाते हैं, राइट। नाउ CA की पढ़ाई के दौरान आपको यहाँ पर स्टेपंड कितना मिल सकता है? तो स्टेपंड की बात करें तो यहाँ पे लगभग मान के चलिए ये डिपेंड करेगा कि आप किस फर्म में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आर्टिकलशिप कर रहे हैं। लगभग 5 से 15 हज़ार रुपये तक आपको स्टेपंड यानी कि पढ़ाई करते करते आपको एज ए स्टेपंड, कहने का मतलब है कि आपको एक ट्रेनिंग पे कुछ पैसे मिल जाएंगे, यानी कि 5 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, राइट। CA करने के बाद जॉब कहाँ मिलेगी? तो मैं बताऊँ यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट करने के बाद आपको यहाँ पर जॉब की टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिकॉज इतनी सारी कंपनीज है, इतना सारा स्कोप है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप अपनी सेल्फ CA फर्म भी खोल सकते हैं। आप किसी कंपनी में किसी बैंक में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट लग सकते हैं, राइट। तो काफ़ी सारे जो है टैक्स एडवाइज़र, क्रेडिट एनालिसिस या आप जो है टैक्स कंसल्टेंट, ठीक है, बिजनेस कंसल्टेंट आप बन सकते हैं। तो काफ़ी सारा स्कोप आपका रहता है। CA करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है? तो मैं यहाँ पे बता दूं कि जो सैलरी है CA करने के बाद यहाँ पे आपको ये लगभग 50,000 से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है और यहाँ पर देखा ये भी गया है कि 50 लाख तक का पैकेज भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिल सकता है, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल डिटेल्ड वीडियो रही है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जो है आपको यहाँ पर वीडियो मिलती रहे कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड। तो चलिए, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब।